हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास के अंदर P&L एप्लीकेशन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन, या फिर कह लीजिए कि इस चैप्टर का हमको पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड जो दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ पहले मैं, और उसके बाद छोटी सी समरी बनानी है, फॉर्मेट पहले ही कीजिए ताकि हमारा टाइम से हो। तो ए और बी दो पार्टनर है शेयरिंग इन 4:3 रेशियो। ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो क्या है उनकी 4/7 3/7। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था 4/7 3/7, मैंने आपको बताया था 4 और 3 दोनों को ऐड कर लेंगे और इसका डिनोमिनेटर लेंगे। तो 4:3 उनकी रेशियो है, तो क्या हो गया 4/7 एंड 3/7। उनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2017 को, यानी कि हमारी ये ओपनिंग कैपिटल है 80,000 और 60,000। ओपनिंग कैपिटल 80,000 60,000। पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोवाइड करती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसके लिए आपको पहला लेक्चर मुझे देखना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या प्रोविजंस है। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी अलाउड एंड चार्ज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा पार्टनर्स पर 12% पर एनम के हिसाब से और 10% पर एनम के हिसाब से रिस्पेक्टिवली। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करना है 12% पर एनम पर। ये जो इनकी कैपिटल है 80,000, इस पे से 12% का ब्याज मिलेगा, इसको 60,000 का ब्याज 12% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। और जो इनके ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स की रही 40,000 और 50,000, इसको 10% का इस पर ब्याज मिलेगा। अभी कैसे लिखा बाद में बात करते हैं। तो इनकी कैपिटल है, इस पर इन्हें 12% के हिसाब से ब्याज मिल जाएगा। इनकी जो ड्राइंग है इनके ऊपर इनसे इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। आगे कह रहा है सेकंड पॉइंट में, ए और बी दोनों को सैलरी देनी चाहिए, मंथली सैलरी। ए एंड बी शुड गेट मंथली सैलरी ऑफ 2,000 एंड 3,000 पर मंथ। 2,000 रुपए इसको पर मंथ की सैलरी मिलनी चाहिए, 3,000 रुपए इसको पर मंथ की सैलरी मिलनी चाहिए। ध्यान रखिए पर मंथ है, और यहाँ पे जो अकाउंट बनते हैं पूरे साल के बनते हैं, तो इसको पहले ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको 24,000 रुपए पूरे साल की सैलरी मिलनी चाहिए और इसको 36,000 रुपए पूरे साल की सैलरी मिलनी चाहिए। आगे पूरे साल का जो प्रॉफिट है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। ये कैपिटल थी हमारी 1 अप्रैल 17 की, और पूरा कैपिटल लगाया हुआ, पूरा बिजनेस चलाया हुआ पूरा 1 साल हो चुका है। और अब आकर के 1 साल के बाद 31 मार्च 18 में पूरे साल का हमारा प्रॉफिट कितना है 1,03,000 रुपए। 1 लाख रुपए और उसमें 300 रुपए और 1,03,000 नेट प्रॉफिट। ये हमारा कहां से आया होगा, ये आया हुआ है फ्रॉम P&L, फ्रॉम P&L, क्योंकि इससे पहले तो P&L अकाउंट ही बना होगा ना, इसके ऊपर P&L अकाउंट बन चुका है। वहां पर हमारा डेबिट साइड में बची हुई फिगर आ रही थी नेट प्रॉफिट की 1,03,000 रुपए, उसी को उठा करके यहां लेके आए। और ड्राइंग दे रखी है आपको इस क्वेश्चन में 40,000 और 50,000। आगे दे रखा है द ड्राइंग ऑफ द ए एंड बी वर 40,000 और 50,000। तो दोनों में ड्राइंग है 40,000 50,000, इस पे इन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी कि ये पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट पे करेंगे 10% पर एनम। तो 40,000 में 10% निकाला तो ये आएगा 4,000 रुपए, और इसका 10% निकाला तो इसका आएगा 5,000 रुपए। लेकिन ये तो था जब हमसे बोलता, लेकिन आपको करना क्या है क्वेश्चन में, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से निकाल करके दे रखा है तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। एक बात होती है जनरल और एक होती है स्पेशल। अगर जनरल क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाता, हम अपना दिमाग लगाते जनरल, तो हम क्या करते, इसका 4,000 रुपए ले लेते, इसका 5,000 रुपए ले लेते। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक सेपरेट टॉपिक है, आगे के क्लासेस में उसको मैं आपको सॉल्व कर पाऊंगा, तो उस टाइम पर और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए क्योंकि पहली क्लास में ज्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहता, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर इसका 4,000 रुपए इंटरेस्ट देते, इसका 5,000 इंटरेस्ट देते, वो कब करते जब क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाता। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन के अंदर जो एग्जामिनर है उसने मुझे पहले से ही बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका 2,000 और उसका 2,500, तो मुझे उसकी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं कहता तो मैं अपना इंटरेस्ट निकालता और उसको कैलकुलेट करता, लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो जो दे रखा है मुझे उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। ये बात होगी स्पेसिफिक। जब स्पेशल बात आ गई, स्पेसिफिक कुछ बात बता दी जाए, तो फिर जनरल कोई भी बात हो उसको इग्नोर कर दिया जाए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से निकाल के दे दिया, मुझे इसी का यूज करना है, 2,000 रुपए इसका और इसका 2,500। तो क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन थी,
इस तरह से समरी बना लेंगे, उसको करने से या ऐसी समरी बना करके लिखने से बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी तो मैं आपसे मैं आपको बोलूंगा कि आपको हर क्वेश्चन में आपको इस तरह की छोटी सी समरी जरूर बनाओ, तो उससे क्वेश्चन थोड़ा सा करना इजी रहता है। बस जस्ट अब समरी बन चुकी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो चुका है हमारा। इनको बस यहाँ पे पोस्ट करना है, जो क्रेडिट साइड जाने वाली और जो डेबिट साइड जाने वाली आइटम्स है पहले ये बना लीजिए, इसके तुरंत बाद हम कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता था, हम लिखते थे यहाँ पर बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1,03,000। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा जाता है, इसमें से माइनस किए जाते हैं एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसे एक्सपेंस जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किए जा रहे हैं। तो पूरे क्वेश्चन में ऐसा कोई भी एक्सपेंस नहीं है, ना किसी को रेंट देना है, ना किसी मैनेजर को कमीशन देनी है, ना किसी पार्टनर का लोन पर इंटरेस्ट है। तो ये ऐसे पूरा का पूरा हमारा 1,03,000 रुपये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। इस साइड में और क्या आता था, बाय पार्टनर्स कैपिटल, या इसको इस तरह से लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। सबसे पहले P&L अकाउंट से आने वाला प्रॉफिट, उसमें से एक्सपेंस माइनस किए, ये वैल्यू है। उसके बाद आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए का कितना है और बी का कितना है। ए का दे रखा है 2,000 रुपये और बी का दे रखा है 2,500 रुपये, तो दोनों को मिलाकर 4,500 रुपये हमारे पास ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। क्रेडिट साइड पर बस ये दो आइटम्स ही आते हैं, मतलब ये वाली प्रॉफिट वाली और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। डेबिट साइड में 4-5 आइटम्स हैं, उन सबके नाम के अकॉर्डिंग देख लेते क्या क्या है। सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान रखना आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो ए का इंटरेस्ट और बी का इंटरेस्ट, ए ने लगा रखे थे 80,000 रुपये, बी ने लगा रखे 60,000 रुपये, इस पर इन्हें 12% का ब्याज मिल जाएगा। तो इसको मिल जाएगा 80,000 का 12% पूरे साल, 80,000 इंटू 12%, तो ये हो गया 9,600, और इसे 60,000 का 12% 7200, 16,800 रुपये इन दोनों का इंटरेस्ट बन गया। उसके बाद सैलरी, टू सैलरी ए की और बी की, ए की सैलरी और बी की सैलरी। ए को मिलेंगे 2,000 इंटू 12, 24,000 रुपये। ध्यान रखिए पर मंथ पे, हमें पूरे साल का निकालना है। तो 2,000 पर मंथ मिलती है, 12 महीने के हिसाब से इसे 24,000 मिलना चाहिए, और इसको 3,000 के हिसाब से 12 महीने की 36,000, दोनों को मिलाकर के 60,000 रुपये की सैलरी मिल जाएगी। इसका इन दोनों का इंटरेस्ट 16,800, इन दोनों की सैलरी 60,000। उसके अलावा कमीशन के बारे में कुछ नहीं बता रखा, क्योंकि हमारा तीसरा पॉइंट कमीशन का आता है। कमीशन कुछ नहीं देनी, नहीं देनी तो लिखना भी नहीं, कोई फायदा नहीं, नील आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, कोई फायदा, मतलब जीरो इन द सेंस कि लिखने का फायदा नहीं, जब उसका कोई अमाउंट ही नहीं है कोई फायदा नहीं। तो टू कमीशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं लिखने। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा कि इस अमाउंट का या फिर कुछ किसी चीज का रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो वो भी अमाउंट जीरो है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो केवल ये 2 पॉइंट आए, इन दोनों पॉइंट्स के यहाँ पर हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। वैसे नजर ही आ रहा है साफ साफ, 1 लाख में से 70-75,000 माइनस में तो इस साइड ही बचेगा, और ये हमारा क्या बन जाता है, टू डिविजिबल, पास में जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं बाटे या जाने योग्य प्रॉफिट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ चला जाता है, ए और बी को मिल जाएगा। अब देखते हैं कितना कितना है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, दोनों साइडों का टोटल किया, जैसे इस साइड का टोटल आ रहा है 1,04,800, क्रेडिट साइड का टोटल है 1,04,800 और डेबिट साइड का है 76,800, 76,800। इस साइड का 1,04,800 और इस साइड का 60 और 16 76,800 माइनस कर देंगे 28,000 रुपये।
ये 28,000 रुपये हमारे पास क्या आ गया, दोनों साइड को टोटल किया, बड़ा टोटल है वही लिखा, इस साइड बच गया हमारे पास 28,000। ये 28,000 रुपये हमारा बचा हुआ प्रॉफिट है जिसको हम ए और बी को बांट देंगे, ठीक है। तो ये 28,000 रुपये ए और बी में बटेगा, ए को कितना मिलेगा, ध्यान रखना अगर किसी क्वेश्चन में कुछ ना कह रखा हो तो हमेशा इक्वल बढ़ता है, मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर इस चीज के बारे में नहीं बता रखा कि इन दोनों की रेशियो क्या है, तो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपसे, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स। अगर पी एंड एल रेशियो के बारे में नहीं बता रखा हो तो उस केस में 14,14,000 दोनों को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो रेशियो दे रखी है 4:3, तो फिर इस 28,000 को हम देंगे ए के फेवर में 28,000 इंटू 4/7 और इसको मिल जाएगा 28,000 इंटू 3/7, तो ये आ जाएगा आपका इसका 16,000 और इसका आ जाएगा 12। 28,000 इंटू 4/7 इसका, 28,000 इंटू 3/7 इसका, तो इसको मिल गए 16,000 रुपए, इसको मिल गए 12। तो ये था आपका पी एंड एल एप्लीकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जिसमें अभी पी एंड एल एप्लीकेशन है। देखिए अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जस्ट हमारा पी एंड एल एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे इंफॉर्मेशन के आधार पर इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इन दोनों का कैपिटल फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ए और बी का ओपनिंग बैलेंस, तो ए के पास ओपनिंग में पड़े हुए थे 80,000 रुपए और बी के पास 60,000। इधर आ जाए तो ओपनिंग बैलेंस, इस साइड में 2 कैश ड्राइंग्स, ए के ड्राइंग है 40,000 और बी के ड्राइंग है 50,000। ये तो ओपनिंग इंफॉर्मेशन हो गई। अब बस कुछ नहीं करना, इधर जो आइटम्स है वो सारी की सारी इधर क्रेडिट साइड में आ जाएगी, इधर जहां पे नाम लिखा हुआ है और बी का वो डेबिट साइड में। तो पहले क्रेडिट साइड देखते हैं। क्रेडिट साइड में इसमें 1,00,000 रुपए में तो कोई नाम नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ए और बी का नाम लिखा हुआ है 2,000 और 2500। ध्यान रखना कि इस अकाउंट में ये क्रेडिट साइड है तो यहां पर आकर कहा जाएगा डेबिट साइड। तो 2 पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका 2,000 और इसका 2500। इधर ये क्रेडिट साइड में थे तो इधर आकर के डेबिट साइड में है। अब ये 1, 2 और 3 ये तीनों आइटम्स यहाँ पे डेबिट में है तो यहाँ पर आकर क्रेडिट साइड, लेकिन किस अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट का नाम लिखा जाएगा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली चीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को मिला है 9600 का और बी को 7200। नेक्स्ट है सैलरी, इसे 24,000 और इसे 36,000 और लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट इसको 16,000 और इसको 12,000। ये सारी आइटम्स हमने कंप्लीट कर दी है। और सबसे पहले ए का अकाउंट क्लोज करेंगे। ए के क्रेडिट साइड का टोटल किया और ए का डेबिट साइड का टोटल किया। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करके देख लेते हैं क्योंकि ये बड़ा नजर आ रहा है। 80 89,600 और ये 24 और 16 40 609 1,29,600। तो बड़ा टोटल यही है 1,29,600, यही टोटल इधर लिखेंगे 1,29,600। इस साइड बच गया, ए का क्रेडिट साइड का टोटल किया। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात ये कि ए का अलग करेंगे बी का अलग करेंगे, मतलब बी का क्रेडिट और डेबिट अलग देखेंगे, ए का क्रेडिट और डेबिट अलग देखेंगे। तो ए में जब हम देख रहे हैं तो बी की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ए का क्रेडिट साइड का टोटल किया 1,29,600, ये बड़ा टोटल था, वही बड़ा टोटल हमने दोनों तरफ लिखा।
इस 1,29,600 में से इस साइड के 42,000 को माइनस कर दिए, 87,600 ये हमारे पास क्या आ गया, टू बैलेंस सीडी, या फिर इसी को टू क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं, टू बैलेंस सीडी या फिर टू क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हैं 87,600। अब इसी तरह से बी को भी किया जाएगा, तो बी का ये है 67,200, 36 और 12 48, 115,200 इस साइड का टोटल किया, 1,15,200 इधर का आया, वही बड़ा टोटल है इसलिए इधर लिख दिया। बी का क्रेडिट साइड का टोटल किया, 1,15,200 आ रहा है, बड़ा टोटल है तो दोनों तरफ वही लिख दिया, और इस 1,15,200 में से 52,500 रुपए माइनस कर दिया। इस साइड बैलेंस बच गया 62,700, 62,700। तो यही टोटल जो आया हुआ है हमारे पास, इसी को हम क्या मान लेंगे, बैलेंस शीट, ए का बैलेंस शीट और ये बी का बैलेंस शीट। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम करेंगे।